दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। दोस्तों इस चैनल पे मिलता है आपको सॉल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आपको ईडीए से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या सॉफ्टवेयर से, व्हाट्सअप या कॉल करिए और सॉल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज नया क्या है। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ये कंप्यूटर वायरस के ऊपर है और इस वीडियो को मैं बनाना जरूरी समझा, इसीलिए मैं आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। जरूरी इसलिए समझा दोस्तों कि ऐसा कोई भी एडिटिंग करने वाला आदमी नहीं है जो वायरस से कभी ना कभी परेशान ना हुआ हो। अभी भी जो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं इस लाइन के, वो भी कभी ना कभी जाकर के फंस ही जाते हैं वायरस के चक्कर में। दोस्तों मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि ज्यादातर लोग जानकारी के अभाव में वायरस को पहचान नहीं पाते हैं और वो उसके चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। 3 सवाल आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा और उन्हीं 3 सवाल के जवाब में ये वीडियो मैं आप लोगों को बना करके बता रहा हूं। सबसे पहला सवाल कि वायरस क्या है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वायरस है क्या। दूसरा चीज कि हम इसे पहचानेंगे कैसे। अगर ये किसी तरीके से हमारे सिस्टम में आ गया है तो हम इसे पहचानेंगे कैसे। और तीसरा चीज कि हम इसे बच कैसे सकते हैं। बचेंगे तभी जब हमें इसकी पहचान होगी। इन सभी बिंदुओं पे हम बारीकी से बात करेंगे और एक दूसरे से सीखेंगे और समझेंगे। दोस्तों ये वीडियो हो सके कि 2-4-5 मिनट लंबी हो, क्योंकि बात आज विस्तार से होने वाली है तो वीडियो हो सकता है कि लंबी हो। लेकिन हाँ, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जो बात आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ना तो ये आज से पहले आपने किसी वीडियो में देखा था यूट्यूब पे और ना ही सुनने को और देखने को मिलेगा। तो अगर वायरस के विषय में डीप नॉलेज चाहिए और वायरस से बचने का जो रामबाण इलाज है जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं 100%, अगर ये चाहिए तो इस वीडियो को आज पूरा देख लीजिए। ये मेरा वादा है आप लोगों से कि जिंदगी में कभी भी आपके सिस्टम में वायरस नहीं आएगा। कंप्यूटर चलाने के कुछ ट्रैफिक रूल हैं दोस्तों। मैं हर बार इस चीज को बताता हूं कि किसी भी काम को आप करिए, दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो आप, हर चीज का एक ट्रैफिक रूल है और जब हम रूल फॉलो नहीं करेंगे, रूल को तोड़ के काम करेंगे तो हमेशा हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। कुछ इसी तरीके का रूल कंप्यूटर पे काम करने का भी है। फाइल को हम किस तरीके से रखेंगे, अगर किसी का पेन ड्राइव आता है तो हम किस तरीके से कॉपी करेंगे, हार्ड ड्राइव है तो किस तरीके से कॉपी करेंगे, इंटरनेट से अगर कोई हम फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसको किस तरीके से डाउनलोड करेंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी सवालें हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब हैं दोस्तों। अगर ये सारा कुछ अगर डीप में समझने लगा जाए तो ये वीडियो लगभग 1.5-2 घंटे की चली जाएगी। मैं शॉर्ट में आप लोगों को समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि जितना कम से कम शब्द में मैं आप लोगों को समझा सकूं। पर इतना भी कम शब्द उपयोग करने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों कि मैं बता करके भी चला जाऊं और आपके समझ में ना आए। तो ऐसा वीडियो बनाने का और ऐसा वीडियो देखने का दोनों का कोई मतलब नहीं निकलता कि अगर बनाने का मतलब सिद्ध ना हो, सामने वाले को लाभ ना मिले, वो समझ ना पाए और वो अपने दिनचर्या में उस आदत को, उस तरीके को, उस फंडामेंटल को अगर वो उतार नहीं पाता है तो फिर मतलब नहीं है कोई वीडियो बनाने का और आपका उस वीडियो को देखने का। सबसे पहली चीज समझते हैं दोस्तों ये कि वायरस है क्या। कुछ लोगों से आपने सुना होगा कि वायरस इंटरनेट चलाने से आ जाता है। कुछ लोगों से आपने सुना होगा कि मेमोरी कार्ड कॉपी करने पे या पेन ड्राइव कॉपी करने पे वायरस चली आती है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जान करके आपको आश्चर्य होगा कि आप अपने कंप्यूटर में कभी भी कोई भी इंटरनेट कनेक्शन मत जोड़िए और किसी भी तरीके का कोई भी पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड मत लगाइए, आपके सिस्टम में फिर भी वायरस आएगा। वायरस है क्या ये समझना ज्यादा जरूरी है। इसको बारीकी से पहले आप समझिए। वायरस कोई भूत नहीं है, वायरस एक प्रोग्राम है। और प्रोग्राम क्या है, इसको अगर मैं टेक्निकल भाषा में समझाऊंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। इसको मैं प्रैक्टिकल भाषा में समझाता हूं जो आपने बचपन से देखता आया है, क्योंकि मैं ज़्यादातर चीज़ें आपको उदाहरण के तरीके से मैं समझाता आया हूं और आप लोगों के समझ में आया है। वायरस को समझ लीजिए पहले क्या है। वायरस एक प्रोग्राम है और प्रोग्राम क्या है मैं 1-2 उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जैसे आप अपने घर से धान कुटाने के लिए जो धान की मशीन होती है, जब उसमें हम धान डालते हैं तो उसमें से चावल निकलता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। दुनिया का ऐसा कोई भी मशीन नहीं बना जिसमें आप अगर 1000 दाने धान के डालते हों तो पूरे 1000 के 1000 पूरे कंप्लीट 1000 दाने चावल के निकल करके बाहर आ जाए। मतलब ये कि जाहिर सी बात है कि उसमें 2-4-10 दाने आपके टूटेंगे जरूर। चावल की जब कुटाई होती है मशीन के अंदर, जब आप उसमें 50 किलो, 20 किलो, 10 किलो जब उसके अंदर आप धान डालते हैं और जब वो चावल बाहर निकलता है तो आपने देखा होगा कि जो उसके अंदर से चावल निकलती है उस चावल में कुछ टूटे हुए टुकड़े भी होते हैं। दुनिया का कितना भी महंगा मशीन के अंदर आप अपना चावल कुटवा लीजिए, चाहे वो लाखों की मशीन क्यों ना हो, ऐसा कोई मशीन अभी तक दुनिया में नहीं बना
जिसमें पूरे के पूरे चावल 100% साबुत तरीके से बाहर आ जाए, मतलब पूरे खड़े के खड़े बाहर आ जाए। जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ चावल टूटेंगे जरूर। ठीक उसी तरीके से दोस्तों, अगर हम बहुत ज़्यादा एक किसी विषय पे बात करते हैं, एक बहुत लंबा सा चैप्टर लेकर के अगर हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं, कोई पेपर ले लें या कोई 2-4 पन्ने का कोई स्क्रिप्ट ले लें और लगातार हम जब उसको पढ़ना चालू करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई कितना भी तेज पढ़ने वाला हो, कहीं ना कहीं जाकर के उसके शब्द फंस जाते हैं या फिर वो अटक जाता है, या कोई ऐसा शब्द होता है या कोई ऐसा मंत्र होता है जहाँ पर जाकर के उसको रुकना पड़ता है और फिर से उस पर ध्यान दे करके गौर से फिर पढ़ करके फिर आगे बढ़ता है। वो कई बार बोलते हुए शब्दों में कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ठीक इसी तरीके से जब हम कंप्यूटर पे कोई काम करते हैं, जैसे कॉपी करना, पेस्ट करना, डिलीट करना या एडिट करना, सॉफ्टवेयर को बंद करना, कंप्यूटर को शट डाउन करना, स्टार्ट करना, तो वो क्या है, वो प्रोग्राम उसके अंदर रन कर रहा होता है। मतलब एक जगह का डाटा दूसरे जगह जाता है, रन करता है विंडोज के अंदर, और फिर वो प्रोग्राम जब हमारा कंप्लीट हो जाता है, वो काम जब हम निपटा देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो वापस से हम उसे बंद कर देते हैं। फिर अगले दिन स्टार्ट करते हैं, फिर काम करते हैं, फिर वो डाटा रन करता है। जाहिर सी बात है कि जब हम बहुत ज़्यादा काम कंप्यूटर से करेंगे, डेटा कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, एडिट करेंगे, शट डाउन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो डेटा जब रन करेगा तो वो टूटेगा। कोई भी दुनिया का कोई भी चीज़ हो, आप किसी भी चीज़ को आप उठा करके देख लीजिए, जब उसको आप काम में लेंगे तो उसके कुछ कण टूटेंगे। अगर उदाहरण नहीं समझ में आता है तो 2-4 उदाहरण मैं आप लोगों को और दे देता हूँ। दुनिया का ऐसा कोई बर्तन नहीं है जिसको आप उपयोग में लें और उसको रोज साफ करें, रोज धुलें, रोज उसकी सफाई करें और रोज उसको उपयोग करें तो उसका पॉलिश ना उतरे, उसकी पेनी ना पतली हो जाए। आप कोई बाल्टी देख लीजिए, अगर वो बाल्टी आपके पास है और जब आपने खरीदा था उस समय से लेकर के और जब तक आपने उपयोग किया, बीच के 15 साल के अंदर आपने देखा होगा कि जो उसका हैंडल है जहाँ से आप पकड़ करके उठाते हैं वो घिस चुका है, या उसकी पॉलिश उतर गई है, या वो पतली हो गई है, या फिर जो उसका पेंदी है जिसके भरोसे आप उसको रखते हैं, या तो वो मुड़ गया है या घिस गया है या घिस रहा है। ठीक इसी तरीके से किसी भी चीज़ को आप देख लीजिए, या कुकर का ढक्कन हो या आपके साइकिल के टायर हो, किसी भी चीज़ का मैं उदाहरण देता हूँ। आप दुनिया का किसी भी चीज़ को उठा करके देख लीजिए, जब आप उसको चलाएंगे, वो जब चलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो घिसेगा या टूटेगा, उसका कण होगा और कण बिखरेंगे उसके। ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है वो भी जब रन करता है तो वो टूटता है। यहाँ पे मैं आपको फिर बता दूं कि अगर आपने इंटरनेट कनेक्शन नहीं लगाया हुआ है और किसी भी तरीके का कोई भी पेन ड्राइव और कोई भी मेमोरी कार्ड नहीं लगाया है, फिर भी आपके कंप्यूटर में वायरस बनेगा, ये मेरी गारंटी है, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। और इस वायरस का पता तुरंत नहीं लगेगा। आप लगातार उस कंप्यूटर को 2 महीने 1.5 महीने उपयोग करिए, और 1.5 महीने उपयोग करने के बाद आप एक भी इंटरनेट मत चलाइए, कोई भी उसके अंदर मेमोरी कार्ड मत लगाइए, और एक समय पे आपको ऐसा लगेगा कि हमारा कंप्यूटर स्लो हो गया है और हमें इसको नया विंडोज़ डालने की ज़रूरत है, जो इसका ड्राइव है वो फॉर्मेट करने की ज़रूरत है, सिस्टम की जो परफॉर्मेंस थी वो परफॉर्मेंस लो हो गई है, हमें दोबारा से इसमें विंडोज़ करवाना पड़ेगा। इस चीज़ को बहुत सारे लोगों ने महसूस किया होगा। अगर किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब ये बात तो हमारे समझ में आ गई कि कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं उनके जो टुकड़े बनते हैं, और वो टुकड़ा इतना सूक्ष्म होता है दोस्तों, इतना छोटा होता है जिसको ना तो हम देख सकते हैं, ना वो हमें दिखाई देता है स्क्रीन पे, और ना ही हम उसको पकड़ सकते हैं, और ना ही हम उसे डिलीट कर सकते हैं। उसको डिलीट करने के लिए या उसको हटाने के लिए अपने कंप्यूटर से हम एंटीवायरस की मदद लेते हैं, और दुनिया का ऐसा कोई एंटीवायरस नहीं बना है दोस्तों जिसको डाल देने के बाद आपके सिस्टम में वायरस ना आए। आप एक से एक महंगे किसी भी एंटीवायरस को आप अपने कंप्यूटर में डाल लीजिए। क्विकहिल के बहुत सारे वर्जन हैं, 400 रुपये से लेकर के 2500 रुपये के उनके वर्जन आते हैं। आप गार्जियन का ले लीजिए, टोटल सिक्योरिटी, आप NPA भी ले लीजिए। आप दुनिया का कोई भी एंटीवायरस का बात कर लीजिए, वो 400 रुपये से लेकर के 4000 का एंटीवायरस क्यों ना हो, इस बात का कंपनी कभी आपको गारंटी नहीं दे सकता कि हाँ मेरे एंटीवायरस को डालने के बाद आपके कंप्यूटर में कभी भी ज़िंदगी में वायरस नहीं आएगा। बचाव हो सकता है, तो बचाव का जो तरीका है उस तरीका को हम सीख लेंगे आज। और दोस्तों मैं आपको और बता दूं एक चीज़, बचाव कभी भी एंटीवायरस नहीं कर सकता। इस बात के लिए बहुत सारे लोग कमेंट करके बताएंगे इस वीडियो में, आप देख लीजिएगा कि उन्होंने एक से एक बेहतर एंटीवायरस उन्होंने डाल रखा है, डाल करके चला भी लिया, उसके बाद भी उनके कंप्यूटर वायरस से इफेक्टेड हुए हैं और उनको सिस्टम फॉर्मेट करना पड़ा है, चाहे 1 महीने में, चाहे 4 महीने में, चाहे 6 महीने में या 1 साल में। दुनिया का कोई भी एंटीवायरस जब हमें कंप्यूटर को वायरस से नहीं बचा सकता है तो फिर एंटीवायरस डालने का क्या मतलब है। सबसे पहला सवाल, जब हमें बचाव से ही सब कुछ लाभ मिल जाना है
जब हमें बचाव का ही सहारा लेकर के कंप्यूटर को चलाना है तो फिर एंटीवायरस खरीदने का और उसमें पैसा वेस्ट करने का क्या मतलब है। ये तो पहली चीज हो गई। इस पे बहुत सारे उदाहरण है, अगर मैं दूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे कि हम वायरस को कैसे पहचानेंगे। वायरस पहचानने का तरीका मैं दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ। ये बहुत ही सिंपल है। इसके लिए सबसे पहले मुझे एक अपने ड्राइव को खोलना पड़ेगा। एक मैं अपने ड्राइव को ओपन कर लेता हूँ और मेरा ये 1 TB का एक ड्राइव है, मैंने इसको भी ओपन कर लिया। दोस्तों सीखने वाली चीज जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ और इस पे बहुत बारीकी से आप गौर करिएगा। और बहुत सारे लोगों ने आज तक गौर नहीं किया है और इस वीडियो को देखने के बाद 100% मेरी गारंटी है कि जिस तरीके से अगर मैं बता रहा हूँ उस तरीके से अगर आप काम करें तो जिंदगी में कभी भी आपके सिस्टम में वायरस नहीं आएगा और वायरस को आप बेहतर तरीके से पहचान पाएंगे। कभी भी आपके ड्राइव का जो भी मटेरियल है उस मटेरियल को कभी भी आप थंबनेल में मत रखिएगा, जैसे कि इस तरीके से या फिर इस तरीके से कभी भी मत रखिएगा। मैं ऑनलाइन हमेशा आप लोगों के सिस्टम पे आकर के देखता हूँ। बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर होंगे जिन्होंने मुझे ऑनलाइन ले करके अपना सॉल्यूशन करवाया है। मैं किसी से कोई पैसे नहीं लेता। कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कमेंट करके कि हाँ सर जी आपने ऑनलाइन आकर मुझे सॉल्यूशन दिया था और उस सॉल्यूशन के आपने मेरे से 150 रुपये लिए हैं। अगर ऐसा हुआ हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कभी किसी से पैसे नहीं लेता। मैंने बहुत सारे लोगों के ऑनलाइन सिस्टम पे आकर के सॉल्यूशन करवाया और मैंने देखा है कि वो हमेशा अपना ड्राइव थंबनेल में रखते हैं। थंबनेल में कभी मत रखिएगा दोस्तों, आप वायरस का पता कभी नहीं लगा पाएंगे। ये मैं लिख करके दे देता हूँ। रखने का जो तरीका है, सही तरीका, वो तरीका हमेशा डिटेल्स में आपको रखना है। किसी भी प्रोग्राम को डिटेल्स में अगर आप रखते हैं तो हमेशा आप वायरस को पहचान पाएंगे और मेरा ये वादा है आपके कंप्यूटर में कभी भी वायरस नहीं आएगा। पहचानने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक वायरस बड़ा चलन में था आज से 2 साल पहले, 2018 और 19 के बीच में। बहुत ऐसे लोग हैं जो उस वायरस से परेशान हो गए होंगे, पीड़ित हो गए होंगे। पीड़ित और परेशान ये दोनों अलग अलग चीज है। परेशान कि मतलब परेशान था और मैंने उससे निजात पा गया, और पीड़ित परेशानी का लेटेस्ट वर्जन है पीड़ित। पीड़ित मतलब आप बार बार उससे पीछा छुड़ाते हैं और वह आपका पीछा नहीं छोड़ता, उसको कहते हैं पीड़ित हो जाना। बहुत ऐसे लोग हैं जो एक वायरस आई थी क्रिकेट के नाम से, एक आइकन बन जाता था क्रिकेट, और क्रिकेट के नाम से एक वायरस आती थी और एक फोल्डर बन जाता था। उसके जस्ट ऊपर 2 वायरस आती थी, एक क्रिकेट और एक फोल्डर बना होता था। कंप्यूटर को आप फॉर्मेट कर लीजिए, कंप्यूटर को हर तरीके से आप स्कैन कर लीजिए और उससे छुटकारा नहीं मिलता था। मैं आपको बताऊं, मैं इतना जानकार इस लाइन में हूं, मुझे 18 साल इस लाइन में हो गए, फिर भी मैं पूरे 1 साल तक उस वायरस से परेशान रहा हूं। क्योंकि एक कंप्यूटर से मैं उसको वापस बाहर निकालता था तो दूसरे कंप्यूटर में रहता था तो फिर पहले में आ जाता था, सबको हटा लेता था तो फिर किसी पेन ड्राइव में रह जाता था तो उसमें उसके वजह से आ जाता था, या फिर कभी USB हार्ड ड्राइव में रह जाती थी तो उसके वजह से आ जाता था। क्योंकि मेरे लैब पे 8 सिस्टम लगे हुए हैं और एडिटिंग का काम है बहुत बड़े लेवल पे, तो सारे सिस्टम को, सारे ड्राइव को एक बार में फॉर्मेट करके, एक बार में सब पे विंडो डाल करके, एक बार में पूरे काम को बंद करके और उसको सही करना मुमकिन नहीं है। क्योंकि 70 TB का स्टोरेज है हमारे लैब पे, 70,000 GB का। तो आप समझ सकते हैं कि जिसके पास 70 TB का स्टोरेज है वो एक दिन में सारे सिस्टम को विंडोज डाल करके और स्कैन करेगा तो फिर क्या कंडीशन बनेगी, और उस दिन का जो काम रुकेगा वो कितना फिर आदमी पीछे जाएगा और अगले को क्या जवाब देगा, आप समझ सकते हैं। क्योंकि आप खुद एक लैब चला रहे हैं। मैं 1 साल तक उस वायरस से परेशान रहा हूँ और एक एक करके किसी तरीके से मैं उससे छुटकारा पाया और आज जाकर के उस वायरस से मैं निजात पाया कुछ महीने पहले। अभी भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके कंप्यूटर में अभी भी वो क्रिकेट वाला वायरस होगा। अगर है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है और रहेगा। दोस्तों आते हैं मेन टॉपिक पे। इन सब बातों को मैं दोस्तों इसलिए बताता हूँ कि अगर मैं बताऊंगा नहीं तो फिर आप समझेंगे नहीं, और समझेंगे नहीं तो फिर सीखेंगे नहीं, तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं निकलता दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कभी भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कभी भी जब आपके सिस्टम में वायरस आएगा और जब आप इसको डिटेल्स में रखेंगे तो डिटेल्स में हमेशा वायरस का पता लगता है। देखिए क्या होता है कि कई बार फोल्डर के अंदर वायरस होती है और फोल्डर ही वायरस का रूप ले लेता है। आप उस पर जब डबल क्लिक किया तो वो खुलेगा नहीं और तुरंत उसी नाम से आपके सारे फोल्डर के अंदर, सारे ड्राइव के अंदर, C के अंदर, D के अंदर, F के अंदर, G के अंदर, जितने भी आपके ड्राइव हैं सब के अंदर वो फोल्डर बन करके तैयार हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर। आप कुछ समझ पाए उससे पहले वो एक एक ड्राइव के अंदर, एक एक फोल्डर के अंदर वो वायरस घुस जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पहचानने का तरीका क्या है, जब आप उसको डिटेल्स में रखेंगे तो देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉन्ग प्रोजेक्ट 2020।
इसके आगे इसका डेट लिखा हुआ है और इसके आगे जो ये जो टाइप लिखा हुआ है दोस्तों, जहाँ पे अभी कर्सर है इसके सामने आप देखिए कभी भी जो फोल्डर है यहाँ पे फोल्डर रहेगा तो आपका लिखेगा फाइल फोल्डर, लेकिन जो वायरस रहेगा वहाँ पे एप्लीकेशन लिखता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, जो वायरस रहेगा फोल्डर वहाँ पे फाइल फोल्डर ना लिख करके एप्लीकेशन लिखेगा। और जब एप्लीकेशन लिखेगा तो कभी भी आपको उस पर डबल क्लिक नहीं करना है, क्योंकि एप्लीकेशन है तो आप समझ सकते हैं कि वो फोल्डर नहीं है। और जब आपने उस पर डबल क्लिक किया तो पूरे कंप्यूटर में 1 सेकंड के अंदर वो रन कर जाएगा। तो आपको कभी भी अगर वहाँ पे एप्लीकेशन लिखा हुआ है तो डबल क्लिक नहीं करना है। आप जब फाइल फोल्डर लिखा हो जब भी उसके अंदर आप डबल क्लिक करके अंदर जाएंगे। दूसरी बात कि एक और पहचान है उसकी, जैसे यहाँ पे अगर आपका एप्लीकेशन लिखा हुआ है तो उसके आगे उसका साइज भी लिखा होगा। जैसे ये साइज आ रहा है ना आपका 45.315 KB, तो उसके आगे जो एप्लीकेशन लिखा रहेगा फोल्डर के आगे वहाँ पे साइज लिखा रहेगा उसका 40 KB, 15 KB, 20 KB, 30 KB या कुछ भी जो भी KB होगा या MB होगा वो KB में ही रहता है, उसका साइज लिखा रहेगा। दोस्तों जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो मेरी बात को समझेंगे, फोल्डर का कभी भी साइज नहीं होता। गौर कर लीजिएगा इस बात को और अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। फोल्डर का कभी भी साइज नहीं होता, चाहे उस फोल्डर के अंदर एक नोटपैड ही क्यों ना हो 1 KB का, या उसके अंदर 100 GB डेटा क्यों ना हो, या उसके अंदर 1000 GB डेटा क्यों ना हो, कभी भी फोल्डर का कोई साइज नहीं होता। अगर फोल्डर का साइज बता रहा है और उसके आगे यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा हुआ है तो गलती से भी उसके ऊपर डबल क्लिक मत करिएगा, क्योंकि वो वायरस है। ये पहली पहचान है। और ये चीज़ आप तभी पता लगा सकते हैं जब वो चीज़ आपके डिटेल्स में रहेंगे, मतलब ये जो आपका आइकॉन है ये डिटेल्स में रहेगा। अब अगर हम इसको आइकॉन में कर देंगे तो कभी भी आप पता नहीं लगा सकते हैं कि उसके आगे एप्लीकेशन लिखा है या नहीं, या उसके आगे उसका साइज बता रहा है या नहीं। तो पहली चीज़ इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा, ये बचने का तरीका है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। जैसे आपके सामने अगर कोई आदमी पेन ड्राइव लेकर के आ गया, आपका कोई क्लाइंट यानी कि कोई कस्टमर, उसने कहा सर इसमें से आप डेटा उतार लीजिए, इसमें मैंने 6 शादी कॉपी करके ले आई है, ये 64 GB का पेन ड्राइव है या 32 GB का पेन ड्राइव है या 128 GB का है, जो भी है, ठीक है। तो कभी भी आप उस पेन ड्राइव को डेटा जैसे कॉपी करने का तरीका है जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से काम करिएगा, आपको कभी भी पेन ड्राइव से वायरस आपके सिस्टम में नहीं आएगा। इस चीज़ को समझाने के लिए दोस्तों मैं आप लोगों को पहले अपना ड्राइव दिखा दूं। अभी मेरे सिस्टम में एक SSD लगी है जो कि C ड्राइव है, एक 4 TB का D ड्राइव है और एक 1 TB का E ड्राइव है। मेरे सिस्टम में कोई भी पेन ड्राइव नहीं लगा हुआ है। अभी मैं प्लग इन कर रहा हूं इसके अंदर एक पेन ड्राइव। सिस्टम में मैंने पेन ड्राइव लगा दिया और आप देख पा रहे होंगे ये एक 8 GB का पेन ड्राइव है और ये विंडोज 10 का बूटेबल पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव खोलने का तरीका, कभी भी आप इसको डबल क्लिक करके मत खोलिएगा, हमेशा राइट क्लिक करके ओपन करिएगा। डबल क्लिक करके भूल के भी नहीं खोलना है कस्टमर का पेन ड्राइव। दूसरी चीज कि जो आपका तरीका है खोलने का, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिस तरीका से अगर आप किसी का भी पेन ड्राइव खोल करके या मेमोरी खोल करके अगर आप डेटा उतारते हैं, मेरा ये वादा है उस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो वायरस कभी भी आपके कंप्यूटर में नहीं आएगा। सबसे पहली चीज समझ लीजिए दोस्तों कि दुनिया का कोई भी वायरस आपके कंप्यूटर में अगर आपने पेन ड्राइव लगा दिया, जैसे मान लीजिए मैंने ये पेन ड्राइव एक लगा दिया और इसमें 1, 2 नहीं 1000, 1 लाख या 1 करोड़ वायरस भरे हों, ये एक भी आपके कंप्यूटर में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने डबल क्लिक नहीं किया है। और जब डबल क्लिक नहीं करेंगे तो कभी भी वायरस आपके सिस्टम में नहीं आएगा। ये मेरा वादा है, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। कोई भी आदमी अगर मेरी बात को गलत साबित कर दे तो वो कमेंट करके मेरे से बात कर सकता है, या मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है वो मेरे से बात कर सकता है फ़ोन करके। कभी भी दुनिया का कोई भी वायरस तभी रन करेगा आपके कंप्यूटर में जब आप उस पर डबल क्लिक करेंगे। मतलब ये कि जब भी आपने इस पेन ड्राइव पर डबल क्लिक मारा तो उसको हिंट मिलेगा, वो रन कर सकता है। या आपने इस पेन ड्राइव के अंदर के इस फोल्डर पर डबल क्लिक किया और अगर ये वायरस है तो ये रन करेगा, तो ये तुरंत आपके सिस्टम में फैल जाएगा। या ऐसा कोई फाइल जिस पे आपने डबल क्लिक किया तो वो तुरंत रन कर जाएगा और वो आपके सिस्टम में पूरा वायरस फैल जाएगा। खोलने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि डबल क्लिक से ही वायरस फैलता है। अब बात ये आ गई कि अगर मुझे इस पेन ड्राइव का डेटा निकालना है तो मैंने डबल क्लिक नहीं किया, चलिए ओपन प्रोजेक्ट कर लिया। तो ये भी एक तरीका है, इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, फिर इसके अंदर ओपन करके इसके अंदर जा सकते हैं, फिर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इसके अंदर जा सकते हैं। इस तरीके से आप कॉपी करके और डेटा उतार सकते हैं, वायरस नहीं आएगा। डबल क्लिक नहीं करना है।
और इसका सबसे आसान और दूसरा तरीका, जैसे मान लीजिए कि मुझे इस पेन ड्राइव के बूट वाले फोल्डर के फ़ॉन्ट वाले फोल्डर में जाना है। तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम राइट क्लिक करके ओपन करेंगे। हमारा ये पेन ड्राइव मैंने प्लग इन कर दिया। जैसे मान लीजिए पेन ड्राइव कस्टमर का आया और मैंने लगा दिया, इस पर डबल क्लिक मुझे नहीं करना है। हम यहाँ पे पेन ड्राइव को सेलेक्ट किए। आपने देखा मैंने यहाँ पे सिर्फ ऐप पे क्लिक किया और ये हमारा पेन ड्राइव ऑटोमेटिक खुल करके सामने आ गया। मुझे जाना है बूट वाले फोल्डर के अंदर, उसमें एक फॉन्ट के नाम से फोल्डर है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इस एरो पे क्लिक किया, बूट पे क्लिक किया। आप देखिए बूट वाला हमारा डायरेक्ट खुल गया वहाँ पे। फिर यहाँ पे एरो पे हम क्लिक करेंगे और फिर हम फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। हमारा सारा फाइल खुल करके सामने आ गया। कॉपी करने का तरीका क्या है, अब यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि इसमें एक ऐसा फोल्डर है जिसमें, जैसे मान लीजिए एक फोल्डर है और इस पर जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा हुआ है और यहाँ पे दिखा रहा है कि ये 44 KB वायरस है। कॉपी करने का तरीका क्या है, हम कंट्रोल A करेंगे और कंट्रोल A करके ऑल सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल के मदद से हम इसको एक को अनसेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और जिस फोल्डर के अंदर हमें पेस्ट करना है उस फोल्डर पे ले जाकर के हम उसको पेस्ट कर देंगे। मेरा गारंटी है दोस्तों कि आपके सिस्टम में एक भी वायरस उस पेन ड्राइव से नहीं जाएगा। ये तरीका है सही काम करने का। अगर ना समझ में आया हो तो मैं दोबारा इस चीज़ को फिर बता देता हूँ। राइट क्लिक किया, ओपन किया, हमारा पेन ड्राइव लगा हुआ F ड्राइव, हमने F पे क्लिक की, पेन ड्राइव हमारा डायरेक्ट डबल क्लिक टाइप का खुल गया। एरो पे क्लिक किया, बूट पे क्लिक किया, फिर हमारा वहाँ का वो बूट का फोल्डर खुल गया। एरो पे क्लिक किया और फॉन्ट पे क्लिक किया। तो इस तरीके से आप काम करेंगे दोस्तों, कभी आपके सिस्टम में वायरस नहीं आएगा। मेरा वादा है दोस्तों, आज तक आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा, ये तरीका आपको किसी ने बताया नहीं होगा। दोस्तों ये बात तो हो गई हमारी पेन ड्राइव से वायरस से बचने के और वायरस को पहचानने का। अब इंटरनेट से अगर आप काम करते हैं तो कभी भी ऐसे वेबसाइट से या फ्री कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के चक्कर में ना पड़ें जिस वेबसाइट के बारे में आप ना जानते हो। ऐसे आलतू फालतू के वेबसाइट जिसके बारे में आपने ना सुना हो या चर्चा में नहीं है या सुना सुनाया नाम नहीं है, उसके वेबसाइट से जा करके और आप डाउनलोड करने का कोई सॉफ्टवेयर वगैरह कोशिश ना करें। आपने देखा होगा कई बार आप फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने जाते हैं, आप उस पर क्लिक करते हैं, सॉफ्टवेयर तो डाउनलोड नहीं होता है और फालतू के बहुत सारे ब्राउज़र आपके सिस्टम में उठा करके वो डाल देता है। बहुत सारे ऐड खुलने लगते हैं और एक बार जब आपका गूगल क्रोम पे ऐड आना चालू हो जाता है, बहुत ऐसे लोग होंगे जो परेशान होंगे, मेरी बात से सहमत होंगे कि जब उनका ऐड आना चालू हो जाएगा तो फिर वो काटते रहते हैं, ऐड आते रहता है, फिर वो काटते रहेंगे, ऐड आते रहेगा, वो काटते ही रह जाते हैं और हर 2 मिनट बाद उनका ऐड आएगा, नोटिफिकेशन आते रहता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो उसको ऑफ नहीं कर पाते, बंद नहीं कर पाते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। और कई बार तो गंदे गंदे ऐड भी आने चालू हो जाते हैं जो कि उनको बहुत इस चीज़ से असहज महसूस होती है और उनको अपने आप में बहुत गिल्टी फील होती है। घर में बच्चे हैं, फैमिली है या ऐसा कोई कस्टमर है और गंदे गंदे जब ऐड आने लगते हैं तो सामने वाला यही सोचता है कि क्या भाई साहब यही सब सर्च करके देखते हैं क्या, इसीलिए तो इनका इस तरीके से ऐड आ रहा है इनका। तो दोस्तों अगर इस चीज़ को आपने अगर फेस किया है और ये प्रॉब्लम अगर आपके सामने आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक जरूरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, दुनिया का ऐसा कोई एंटीवायरस नहीं बना जो वायरस से आपको बचा सके, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और एक मजे की चीज आप लोगों को बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो कंपनी एंटीवायरस बनाती है वही कंपनी वायरस भी बनाती है और इस बात को बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग जानते भी होंगे। जो नए लोग हैं उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो पुराने खिलाड़ी हैं कंप्यूटर की दुनिया के, उनको बहुत बेहतर तरीके से पता है। कंपनी ही वायरस बनाती है और कंपनी ही फिर उसका अपडेट एंटीवायरस में डाल करके और फिर नए वर्जन में उसको निकालती है। आप सर्च करके देख लीजिएगा एंटीवायरस वायरस कैसे पकड़ती है, क्योंकि जो वायरस का नाम होता है वो सारा नाम पहले से ही उस एंटीवायरस के अंदर नोटपैड पे प्रोग्राम करके रखा हुआ होता है और जब वो स्कैन करता है तो अपने लिस्ट से वो मैच करवाता है और जितने भी वायरस के नाम उसके पहले से ऐड हुए लिस्ट से मैच करते हैं उसको वो रिपेयर करता है या फिर डिलीट करता है। और जो मैं बता रहा हूँ इस बात को बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों तो आश्चर्य हो जाएगा, मुझे अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस डाले हुए 12 साल हो गए। मैंने 12 साल से अपने कंप्यूटर में कभी भी एंटीवायरस नहीं डाला। बहुत सारे मैंने वीडियो बना करके आप लोगों के लिए मैं यूट्यूब पे लेकर के आया हूँ। कभी मेरे डेस्कटॉप पे किसी एंटीवायरस का सिंबल आपने देखा हो तो आप बताइए, या मैं यहाँ भी ये ओपन कर दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे आपको कोई एंटीवायरस दिख रहा हो तो आप बताइए। कुछ भी नहीं, मैं चलाता ही नहीं एंटीवायरस।
और लैब पे भी मेरे सिस्टम लगे हुए हैं, किसी में कोई भी एंटीवायरस नहीं है। एंटीवायरस को समझना सबसे बड़ी चीज है। दुनिया का आप कोई भी दवा कितना भी खरीद करके खा लीजिए, अगर आपके पास परहेज नहीं है तो आप कभी भी बीमारी से बच नहीं सकते दोस्तों। डॉक्टर के पास हमेशा जब भी आप जाएंगे, डॉक्टर आपको दवा तो देगा लेकिन सबसे पहले आपको परहेज बताएगा। तो परहेज जरूरी है, दवा नहीं। अगर हम परहेज को ही अपने जीवन में उतार लें, अपने काम करने के तरीके में उतार लें, तो हमें दवा नहीं खाना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम अपने काम करने के ढंग को बदल लें तो हमें एंटीवायरस नहीं खरीदनी पड़ेगी, एंटीवायरस की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए एक बढ़िया सा कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी और भी लोगों को मिलनी चाहिए और ये अच्छी जानकारी है तो इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।